नमस्कार दोस्तों। शिक्षक भर्ती जिसमें फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे थर्ड ग्रेड, जो रीट मेन एग्जाम होना है वो भर्ती हो दोस्तों, सभी के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान आएगी। और शिक्षा मनोविज्ञान चाहे हम किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस है वो समान ही रहता है। टॉपिक इधर से उधर हो सकते हैं। जो हम यहां पर क्लास लेकर आ रहे हैं मित्रों, चाहे आप इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ये हमारी क्लासेस जरूर अटेंड कर लें। इनसे बाहर एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा दोस्तों। प्रतिदिन आपको क्लास मिलेगी और सभी टॉपिक है वो इसी प्रकार यहां पर करवाए जाएंगे। एक एक टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने यहां पर रखे जाएंगे दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान की यह क्लास नंबर 1 है दोस्तों, जिसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, महत्व, क्षेत्र और शिक्षा मनोविज्ञान के जो संप्रदाय है उनसे रिलेटेड टॉप 75 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सामने रखूंगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इस क्लास को आप मिस मत कर देना, जरूर अंत तक अटेंड करना दोस्तों। सबसे पहला आपका कार्य रहेगा वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी क्लास से जरूर आप अटेंड करें दोस्तों। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं मेरे से, तो यहां पे नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, शेयर अधिक से अधिक करें मित्रों। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ग्रीक, लैटिन, हिंदी या अंग्रेजी? मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों, ये 348 ईसा पूर्व का एक शब्द है, और शब्द है जो आपका वो ग्रीक है दोस्तों, ग्रीक या यूनानी, इसको यूनानी भी बोल सकते हैं, इस शब्द से हुई है। इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना में की। विलियम वुंट ने जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसकी स्थापना कहां पर की? बहुत अच्छा क्वेश्चन और आपके लिए बताइए दोस्तों, कहां पर की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कहां पर की? लिपजिंग विश्वविद्यालय में 1879 के अंदर। सी ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहेगा। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन भी तो बन सकता है, तो विलियम वुंट ने की दोस्तों। ये भी आपका अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आपको मिल सकता है दोस्तों। यहां पे एक क्वेश्चन और बताऊं, मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को। किसको माना जाता है? अरस्तु को दोस्तों। अब देखिए, मनोविज्ञान की अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं, इसको अगर हम इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं तो वो लिखते हैं साइकोलॉजी। यही लिखते हैं ना मित्रों, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मित्रों, जो साइकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का, ये हमने बता दी। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है आपका साइकी, एक तो क्या है? साइकी, और दूसरा है लोगोस। क्या है? लोगोस दोस्तों। साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ होता है आत्मा। क्या अर्थ होता है? आत्मा। क्या अर्थ होता है? आत्मा। और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। क्या अर्थ होता है? अध्ययन। यानी साइकोलॉजी का अगर हम बात करें पूरे अर्थ की तो क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? आत्मा का अध्ययन। समझ गए आप यहां से? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइकी का अर्थ है, क्या अर्थ है? अभी हमने देख भी लिया है साइकी का क्या अर्थ होता है, बता दीजिए। आत्मा दोस्तों। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? मापन एवं वर्णन, व्याख्या, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, परीक्षण। मनोविज्ञान के दायरे में इनमें से क्या नहीं आता है दोस्तों? मापन आता है, वर्णन आता है, व्याख्या आती है, पूर्वानुमान आता है, नियंत्रण आता है, परीक्षण नहीं आता। डी ऑप्शन, परीक्षण मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं, समाज द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, मौजूद होते हैं और इनको समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। यह कथन किसका? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों।
रूसो का है, स्पेंसर का है, फ्राइड का है या जेबी वॉटसन का है? यह कथन है स्पेंसर का। किनका है मित्रों? स्पेंसर का कथन है। और यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए मित्रों, मैं पहले आपको बता दूं कि जो मनोविज्ञान है उसको आत्मा का विज्ञान, इसके समर्थक और विरोधी दो बन जाते हैं ना। तो समर्थक में देखिए, एक तो था प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, ये समर्थक थे इसके। तो देखिए प्लेटो भी है, अरस्तु भी है, मतलब सी ऑप्शन, ए व बी दोनों सही रहेगा। अब यहां पे क्वेश्चन भी ये भी तो बन सकता है ना कि आलोचक कौन है? आलोचक का क्वेश्चन, क्योंकि आजकल एग्जाम में कुछ हटकर क्वेश्चन आते हैं। तो आलोचक की अगर हम बात करें तो रोस हो जाएंगे, हमारे जो रोस, जेएस रोस, लोक, जॉन लोक हो जाएंगे। इसके अलावा होब्स, ये क्या है? आत्मा के विज्ञान के क्या है? आलोचक थे दोस्तों। आत्मा का विज्ञान का समय अगर हम बात करें उत्पत्ति की तो 16वीं शताब्दी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? यह भी सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए आया है दोस्तों। अब देखिए मैं यहां पे बता दूं आपको, मन का विज्ञान, अब इसके भी समर्थक और आलोचक दोनों थे। समर्थक में देखिए लोक है, समर्थक लिख रहा हूं मैं पहले, जॉन लोक है, पोम्पोलॉजी है, पोम्पोलॉजी के अलावा हमारे लिबिनीज है, लिबिनीज के अलावा देखिए आप आगे, लिबिनेज के अलावा थॉम्स है, रीड है, थॉम्स भी है और रीड भी है, ये सभी है समर्थक। यहां पे देखिए लोक आ गया, लिबिनीज आ गया, यानी दोनों के दोनों, सी ऑप्शन, ए व बी दोनों सही रहेगा। अब यहां पे बात आ जाती है आलोचकों की। आलोचकों के अंदर देखिए विलियम वुंट है, ये आलोचक लिख रहा हूं, विलियम जेम्स है या जेम्स सल्ली है, इन्होंने आलोचना की थी मन के विज्ञान की। क्वेश्चन नंबर 8, मनोविज्ञान को चेतना या चेतन अनुभूति का विज्ञान किसने कहा? चेतना, तीसरा मनोविज्ञान किसने कहा दोस्तों? चेतना का विज्ञान। तो यहां पे आपको बता दूं कि इसके समर्थक कौन कौन है दोस्तों? विलियम वुंट, इसके अलावा विलियम वुंट के अलावा जेम्स है, टिचनर है, टिचनर भी समर्थक है दोस्तों, टिचनर याद रखना आपको, सल्ली है, जेम्स सल्ली, इनके अलावा वाइफ्स है, ये क्या है दोस्तों? समर्थक है। देखिए विलियम वुंट आ गया, टिचनर आ गया, सी ऑप्शन, ए व बी दोनों यहां पे सही रहेगा। आलोचक के अंदर आपको नाम रखना है मैकडूगल का, याद, आलोचना किसने की है? मैकडूगल ने आलोचना की थी दोस्तों, 19वीं शताब्दी के लगभग इसका समय रहता है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान को किसने कहा? सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको आसानी से इसका उत्तर है जो भी मिल जाएगा दोस्तों। बताइए किसने कहा? विलियम वुंट, टिचनर, वॉटसन या अरस्तु? तो इसके देखिए व्यवहार के अध्ययन, इसके समर्थकों के नाम बोल रहा हूं, वॉटसन है, वुडवर्थ है, थोर्नडाइक है, स्किनर है, मैकडूगल है, जेम्स ड्रेवर है, और सही आपका ऑप्शन यहां पे रहेगा सी, वॉटसन ने कहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र के बाद ही आत्मा का विज्ञान बना था दोस्तों, दर्शन शास्त्र के बाद ही आत्मा का विज्ञान ये बना था दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे की ओर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, इस कथन का समर्थन किया। मनोविज्ञान है जो व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, इसका सेंट्रोक, सिसरेली और मेयर, इन तीनों ने समर्थन किया है। ये सभी डी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम जगह ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, इस कथन का समर्थन किसने किया दोस्तों? मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, इसका समर्थन किया था बेरोन ने। किसने किया था? बेरोन ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलिए। शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत दिया किसने? सबको पता है इसका, शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत हिप्पोक्रेटस ने दिया था। किसने दिया था? हिप्पोक्रेटस ने दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण वही चीज माप रहा है जिसको मापने के लिए हमने उस परीक्षण का निर्माण किया है। तो परीक्षण की यह कौन सी विशेषता है दोस्तों? विश्वसनीयता है, वेधता है, वस्तुनिष्ठता है या समग्रता है? यह क्या है? वेधता है। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य मानव एवं मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, मानव व्यवहार की व्याख्या, यानी मानव, अभी व्यवहार का विज्ञान मानते हैं ना मनोविज्ञान को, तो मनोविज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है वो है मानव व्यवहार की व्याख्या करना दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मानसिक प्रक्रियाओं का, अनुभव का, व्यक्त व अव्यक्त व्यवहारों का, यह सभी, यानी इन सभी का मनोविज्ञान है जो अध्ययन करता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल। मनोविज्ञान का जो इतिहास है इसको कितने भागों में बांटा गया है? पूर्व वैज्ञानिक और वैज्ञानिक दोस्तों। जो पूर्व वैज्ञानिक काल है उसकी शुरुआत ग्रीक दार्शनिक जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, इसके अलावा हिपोक्रेटस है, इनके अध्ययन या इनके विचारों से प्रारंभ हुई और 19वीं शताब्दी है उस तक, यानी लगभग 1878 तक चलती रही। यानी कि जब से शुरुआत हुई उससे लेकर 1878 तक ये चलती रही दोस्तों, जिसके अंदर हम हिपोक्रेटस का जो 400 ईसा पूर्व में शारीरिक गठन का सिद्धांत आता है मनोविज्ञान में, तो ये हो गया पूर्व वैज्ञानिक काल। अब बात कर लेते हैं वैज्ञानिक काल की। वैज्ञानिक काल की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो 19वीं शताब्दी यानी 1878 के प्रारंभ में के बाद, जिनके अंदर हम बात करें तो जो गहरा अध्ययन किया गया दर्शन शास्त्र या ब्रिटिश दार्शनिकों द्वारा जैसे जेम्स स्टुअर्ट मिल इनके द्वारा, और वर्तमान तक जो चल रहा है वो वैज्ञानिक काल है दोस्तों। तो यहां पे सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बार बार मापन करने से प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यह परीक्षण की कौन सी विशेषता है? यह है विश्वसनीयता। क्या है मित्रों? यह परीक्षण की विश्वसनीयता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र। यह सबको पता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड तीनों भर्तियों में अब तक आ चुका है यह प्रश्न। और शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन होता है? बालक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? व्यवहार। क्या होती है मित्रों? व्यवहार होती है। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन, शिक्षा और मनोविज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है। शिक्षा और मनोविज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये किसने कहा? ये उक्त जो कथन दिया है आपको, ये किस मनोवैज्ञानिक का है? क्रो एंड क्रो का नहीं है, ये मैकडूगल का है। किनका है मित्रों ये कथन? मैकडूगल का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, 3rd ग्रेड में नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। सिंपल सा दिया है यहां पे, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है दोस्तों। आराम से आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान है। किसका है ये? स्किनर का, पील का, क्रो एंड क्रो का या स्टीफन का? देखिए किन साथियों का ये सही होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये पील का है दोस्तों। किनका है? पील का कथन, मनोवैज्ञानिक पील का कथन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेबर्न के अनुसार संबंध त्रयी में कौन सा संबंध शामिल नहीं है? संबंध त्रयी के अंदर रेबर्न के अनुसार यहां पे पूछा गया है कि जो संबंध त्रयी है उसके अंदर कौन सा संबंध है जो इनमें से शामिल नहीं होगा। यह भी बहुत अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके सामने यहां पर आया है। बताइए दोस्तों, रेबर्न के अनुसार पूछा है। पहला है बालक और विषय का संबंध। रेबर्न बोल दो या रायबर्न बोल दो, एक ही बात है दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक के नाम में कंफ्यूज मत हो जाना। बालक और विषय का संबंध है। रायबर्न ने शिक्षा की 3 चीजें हैं उन पर संबंध बनाए, त्रयी संबंध बताया उसको, जिसमें बालक और विषय का संबंध, बालक और अध्यापक का संबंध, बालक और समाज का संबंध, ये तीनों है आपके। अध्यापक और विषय का संबंध ये नहीं है दोस्तों उसमें, तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान को किससे संबंधित माना है? लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान को, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान, लिंडग्रेन ने 3 चीजों से संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान बताइए।
पहली है अधिगम कर्ता, दूसरी है अधिगम प्रक्रिया, तीसरी है अधिगम की परिस्थितियां। अब देखिए, अधिगम कर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति, अधिगम शिक्षण, अधिगम, ये नहीं है। तो ABC, केवल ABC, डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से है, शिक्षण से है, बालक से है, कक्षा कक्ष वातावरण से है। ABCD यानी सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है बताइए? अनुप्रयुक्त विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है या धनात्मक विज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान सभी है। अनुप्रयुक्त विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, व्यवहारिक विज्ञान भी है, धनात्मक विज्ञान भी है। सी ऑप्शन ABCD यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? क्या नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान? आध्यात्मिक विज्ञान नहीं है, मानक विज्ञान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है, आदर्शमूलक विज्ञान नहीं है। यहां पर भी सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी बोल रहा हूं, और 2014 वाले में। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का एक योग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का योग है। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्किनर का नहीं है, यह क्रो एवं करो का है। किसका है? करो एवं करो का ये कथन है दोस्तों। आगे की ओर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक उचित या अच्छे ढंग से प्रकट करता है दोस्तों? कौन सा कथन कर रहा है? पहला देखिए, यह व्यक्ति के मन का अध्ययन है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहां पे, शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन पद्धतियों में एक विज्ञान है, यह तो सही है। अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान गणित और भौतिक की तरह एक विज्ञान है, यह गलत है। शिक्षा की समस्याओं का समाधान करता है, यह भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान केवल कक्षा कक्ष परिस्थितियों तक सीमित है, यह भी गलत है। यहां पे अगर हम असत्य की बात करें तो बी और डी ये असत्य हैं। तो देखिए यहां पे केवल बी और डी क्या है? असत्य। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, शैक्षिक अवधारणा का क्या अर्थ है? शैक्षिक अवधारणा क्या अर्थ होता है? थर्ड ग्रेड में आया हुआ है ये क्वेश्चन, जो हमारे मेन एग्जाम होते थे ना पहले, टेट एग्जाम फिर मेन एग्जाम, उस समय आया था ये क्वेश्चन। शैक्षिक अवधारणा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का वर्तमान स्वरूप, शिक्षा के नवाचार का उपयोग, शिक्षा का समन्वित रूप, यह होता है शिक्षा का समन्वित रूप दोस्तों, शैक्षिक अवधारणा का अर्थ। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षा नवोन्मेष का क्या अर्थ होता है? शिक्षा में नवीन तकनीक एवं गतिविधियां, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शिक्षण में नवीन साधनों की खोज, उक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में जो सही कथन है उसका आपको चयन करना। देखिए पहला, शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिक क्षेत्र है जो बालक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित किए गए ज्ञान के सिद्धांतों का रूप दिया जा सकता है, सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अपने विकास की शेषावस्था से गुजर रहा है, यह भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज एवं निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह, यह भी सही है। चारों सही है। तो सही यहां पे कथन है चारों, ABCD वाले। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, जॉन डीवी के अनुसार, पहला ऑप्शन देखिए, विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। जॉन डीवी ने कहा कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण होता है। ऑप्शन ए सही हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है? शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित वाद आपको यहां पर बताना है। प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद या समतावाद, बताइए कौन सा है? प्रकृतिवाद दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, सही कथन का चयन करें। पहला है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता को एक व्यक्ति के रूप में देखता है।
शिक्षा मनोविज्ञान में प्रशिक्षण और अभ्यास को व्यवहारवाद के साथ जोड़ा जाता है। ए, बी और सी तीनों सही है यहां पे, उक्त सभी। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, सत्य कथन का चयन कीजिए। यहां पर भी आप क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, शिक्षा नियामक और मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों। स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन 1920 में किया गया। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई। उक्त सभी, ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ होता है? बाल केंद्रित शिक्षा, बालक के विचारों को महत्व देना, बालक के अनुभव और आवाज को महत्व देना, बालक की सक्रिय भूमिका होना, यही है बाल केंद्रित शिक्षा। डी ऑप्शन, उक्त सभी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रशिक्षण और अभ्यास को किसके साथ जोड़ा जा सकता है? प्रशिक्षण और अभ्यास को किसके साथ जोड़ा जा सकता है? चार ऑप्शनों में देख लीजिए। प्रशिक्षण और अभ्यास को व्यवहारवाद के साथ, किसके साथ? व्यवहारवाद के साथ जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में नहीं अध्ययन करता, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। बी ऑप्शन, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन है, निम्न में से कौन सा कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट कर रहा है? सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहां पे कौन सा कथन है जो सही ढंग से प्रकट करता है मनोविज्ञान के अर्थ को। पहला देखिए, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान, इस संबंध में केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि कारण देखिए, यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, गलत। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, गलत। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखकर अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कौन सा कार्य अध्यापक को नहीं करना चाहिए? कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, यह तो करना चाहिए। शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान, यह भी करना चाहिए। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना, यह कार्य नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के प्रति पूछा है। शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह रहा, उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न में से किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? किस दृष्टि से उपयोगी नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है यह भी दोस्तों आपके लिए। बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, पशुओं पर प्रयोग करने में, इस दृष्टि से उपयोगी नहीं है। डी ऑप्शन सही आपका यहां पे रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। इसलिए एक अध्यापक, एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यह क्वेश्चन हमने देख लिया है, ग्रीक या यूनानी से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान अध्ययन है किसका? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका होती है?
शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका होती है? विद्यालय भवन की, खेल के मैदान की, पुस्तकालय की, सभी की। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य कौन सा नहीं है? पहला, अधिगमकर्ता को जानना है। विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना, यह भी है। सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना, यह भी है। असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना, यह नहीं है। असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना, यह कार्य शिक्षा मनोविज्ञान का नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य घटक सम्मिलित है। शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य घटक अधिगमकर्ता और शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम वातावरण, ए व बी दोनों के दोनों सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। पहला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान, ये नहीं हटा दो, व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, यही आपका गलत हो गया, असत्य कथन है ये। तो ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। क्या महत्व है शिक्षा मनोविज्ञान का? विकास विशेषताओं को समझने में महत्व है, अधिगम की प्रकृति को समझने में है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में है। सभी विकल्प यहां पे सही है, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 56, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, वापस आ गया। ये जो पहले था वो 2020 से व्याख्याता एग्जाम में आया था, और ये जो अब आया ये 3rd ग्रेड का क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सेम ही क्वेश्चन वापस आया है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है? पहला देखिए, अनुशासन बनाए रखने में सहयोग, यह कार्य शिक्षा मनोविज्ञान का नहीं है। कक्षा कक्ष में समस्याओं का समाधान, यह भी नहीं है। आकलन और मूल्यांकन में सहयोग, यह भी नहीं है। कोई भी विकल्प यहां पर सही नहीं है, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, क्या नहीं है? मनोविज्ञान का एक अनुप्रयुक्त शाखा, शिक्षा का विज्ञान, एक धनात्मक विज्ञान, एक मानक विज्ञान, यह नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आप रहा है, संरचनावाद संप्रदाय। अब देखिए, संप्रदाय, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद, 5 प्रकार के वाद, 5 प्रकार के स्कूल, 5 प्रकार के संप्रदाय। पहला आया है कि संरचनावाद संप्रदाय या स्कूल के साथ किसे जोड़ा जाता है? संरचनावाद संप्रदाय जो संवेदना पर आधारित है, जिसके अंतर, ये आधारित किस पर है? संरचनावाद संवेदना पर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और मित्रों, इसकी जो प्रमुख विधियां हैं उसके अंदर एक तो हमारी अंतर्दर्शन विधि रहेगी, अंतर्दर्शन विधि, दूसरी है प्रयोग विधि। ये मुख्य विधियां हैं दोस्तों इसकी, समझे आप यहां से। और यहां पे देखिए, इसके जो किन के साथ, यानी इसके जो मुख्य हम प्रवर्तक माने तो विलियम वुंट और टिचनेर है दोस्तों। ऑप्शन सी, ए व बी दोनों यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन अनुभूति है। चेतन अनुभूति की यहां पर बात हो रही है कि चेतन अनुभूति किस संप्रदाय के अनुसार है? यह है संरचनावादिक संप्रदाय के अनुसार दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अंतर्निरीक्षण विधि को मनोविज्ञान की प्रमुख विधि किसने माना? अभी बताया मैंने, अंतर्निरीक्षण नहीं बताया, अंतर्दर्शन बताया था, अंतर्निरीक्षण नहीं बताया था। अब देखिए, अंतर्निरीक्षण जो विधि है यह है प्रकार्यवाद की। किसकी है? प्रकार्यवाद की दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपके लिए, प्रकार्यवाद की है। इसके अलावा देखिए, अंतर्दर्शन और अंतर्निरीक्षण ये दोनों विधियां प्रकार्यवाद के अंतर आती है, जबकि संरचनावाद में अंतर्दर्शन विधि और प्रयोग विधि आती है दोस्तों। जो हमारा प्रकार्यवाद है इसके अंदर व्यवहार अधिगम के द्वारा पता कैसे लगाया जाता है? मुख्य प्रकरण क्या है? व्यवहार अधिगम। और इसके जो प्रवर्तक है उनमें विलियम जेम्स, जॉन डीवी या थोरनडाइक, वुडवर्थ, यह है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64, प्रकार्यवाद की स्थापना औपचारिक ढंग से किसने की? प्रकार्यवाद की विलियम जेम्स ने दोस्तों, अभी भी बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 65 है कि संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं तथा कार्यों के अध्ययन से है। मानसिक प्रक्रियाओं और कार्यों के अध्ययन से किस संप्रदाय का संबंध है यह पूछा गया। किसका है? प्रकार्यवाद का, यानी व्यवहार अधिगम, तो मानसिक प्रक्रियाएं और कार्य आ जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की?
व्यवहारवाद जो व्यवहार है उसके आधार पर निरीक्षण प्रयोग ये मुख्य विधियां हैं, इसकी स्थापना किसने की दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, वॉटसन ने दोस्तों। वॉटसन के अलावा स्किनर है, रेनर है, एडविन गुथरी है, हल हैं, एपी विस हैं, ये सभी। तो वॉटसन आगे, वॉटसन के अलावा देखिए स्किनर, स्किनर हो गया। स्किनर की अगर हम बात करें तो हल, हल के अलावा गुथरी, गुथरी के अलावा हम बात करें तो विस, विस के अलावा रेनर, ये सभी क्या है? मुख्य प्रवर्तक है इसके। अगला क्वेश्चन है आपका, उद्दीपक अनुक्रिया को किसके साथ जोड़ा जाता है? उद्दीपक अनुक्रिया को किसके साथ जोड़ा जाता है दोस्तों? किसके साथ? व्यवहारवाद के साथ। किसके साथ जोड़ा जाता है? व्यवहारवाद के साथ। क्वेश्चन नंबर 68, मनोविज्ञान की 4 विधियां प्रेक्षण, अनुबंधन प्रेक्षण और शाब्दिक रिपोर्ट किसने बतलाई है? प्रेक्षण, अनुबंध परीक्षण, यहां पे कॉमन है ये, अनुबंध परीक्षण और शाब्दिक रिपोर्ट, ये 4 विधियां किसने बतलाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों ये 4 विधियां किसने बतलाई? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये एग्जाम के अंदर रह सकता है दोस्तों। किसने बतलाई ये 4 विधियां? ये बतलाई थी वॉटसन ने। सी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना किसने की? मैक्स वर्दीमर ने। गेस्टाल्ट स्कूल की या गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना किसने की? मैक्स वर्दीमर ने दोस्तों, मैक्स वर्दीमर ने। सिंपल सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, मनोविश्लेषण स्कूल की स्थापना, जो मनोविश्लेषण स्कूल है इसकी स्थापना किसने की? मनोविश्लेषण जो स्कूल है उसकी बात यहां पर हो रही है दोस्तों, किसने की? सिंपल क्वेश्चन आपके लिए, सिगमंड फ्राइड। और साथ कौन था? एडलर और यूंग। सिगमंड फ्राइड, एडलर और यूंग, ये थे दोस्तों। अचेतन अवस्था या मन का परीक्षा निरीक्षण इसकी मुख्य विधि भी है। अगला क्वेश्चन, मुक्त साक्षर्य विधि, सममोहन विधि तथा सौपन व्याख्या विधि का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था इन विधियों का प्रतिपादन? सिगमंड फ्राइड ने। किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने इन विधियों का प्रतिपादन किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72, गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? बात हो रही है गेस्टाल्ट, और गेस्टाल्ट है ये किस भाषा का शब्द है ये पूछा गया। किसका है? लैटिन, ग्रीक, जर्मन या हिंदी? बता दीजिए दोस्तों। गेस्टाल्ट जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है? जर्मन भाषा का। अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आकृति, समाकृति, आकार, ये सभी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 74, गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना कब हुई, किसने की? गेस्टाल्ट स्कूल मैक्स वर्दीमर ने 1912 में, मैक्स वर्दीमर ने 1912 के अंदर स्थापना की। अगला क्वेश्चन, टिचेनर के अनुसार चेतना के कितने तत्व हैं? टिचेनर के अनुसार, पूछा किसके अनुसार है? टिचेनर के अनुसार चेतना के तत्व कितने हैं? 4 है दोस्तों। अब देखिए 4, पहला अगर हम बात करें तो है गुण। पहला गुण है गुण, तीव्रता। यहां पे देखिए ये आ जाएंगे इसी में, तीव्रता, स्पष्टता और अवधि। अब यहां पे आप कंफ्यूज ना हो, ये 4 विशेषताएं बताई थी, और संवेदन, भाव, अनुराग, प्रतिमा और प्रतिबिंब, ये सभी क्या है? टिचेनर के अनुसार चेतना के तत्व है दोस्तों। और यह रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, प्रकार्यवाद की औपचारिक स्थापना के संस्थापक माने जाते हैं। प्रकार्यवाद की किसको माना जाता है? जॉन डीवी, एंजिल और कार्रे, ये सभी को। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हो, संप्रदाय हो, महत्व हो या क्षेत्र हो, उनसे रिलेटेड, विशेषताओं से रिलेटेड ये 75 या 76 क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आया हूं। एक बार कमेंट करके बता दें आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर बनता है। अगर मित्रों अभी बोल रहा हूं जो साथी वीडियो देख रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, प्रतिदिन क्लासें आपने अगर अटेंड की दोस्तों तो। वीडियो को लाइक शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।